भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। एंड वहाँ पे अपने पेरेंट्स को लड़के ने मार दिया एंड उनको मार के एंड उनके सारे पैसे लेके वो भाग गया। चाहे आज गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो ये बोलती है कि हम ये चलेंगे, हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है। देयर इज़ नथिंग हैपनिंग। अगर मैं किसी का रेप करके आ रही हूँ, इट्स अ बिग डील। अभी तक हमारा यहाँ पे कोई एक्ट ही नहीं आ रहा है यार, कुछ एक्ट ही नहीं है। मतलब पीपल आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दिस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वाभिमान के आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है पश्मीन कौर, जो कि एक लॉयर हैं और अभी वो प्रैक्टिस कर रही हैं। और इन्होंने काफ़ी क्रिमिनल केसेस, रेप केसेस को भी हैंडल किया है। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनके केसेस के बारे में, इनके प्रैक्टिस के बारे में और इनके लाइफस्टाइल के बारे में। तो पश्मीन, सबसे पहले तो आपने लंदन से मास्टर्स किया, राइट। वाई नॉट कैनेडा? मेरा पहला ऑप्शन कनाडा ही था, बट सिंस कनाडा में ऑप्शंस बहुत कम है, बिकॉज हमारा जो इंडियन लॉ है वो कैनेडियन लॉ से बहुत अलग है। सो फॉर दैट पहले मुझे वहाँ पे जाके पैरालीगल करना पड़ता। क्या करना पड़ता? पैरालीगल मीन्स डॉक्यूमेंट्स, छोटा छोटा सा काम। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। तो वो डिप्लोमा डिग्री इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर मुझे एक मास्टर्स की डिग्री मिल रही थी फ्रॉम अ बेटर कंट्री लाइक यूके, एंड आई फील ब्रिटिश और इंडिया का लॉ काफ़ी सिमिलर है, तो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू गेट इनटू द, मतलब उस वे में घुसना मेरे लिए बहुत इजी था। ठीक है, वाई नॉट कनाडा वालों तो काफ़ी स्टीरियोटाइपिकल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वाई नॉट इंडिया? इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है। अभी भी देर आर सो मैनी पीपल जो अनएम्प्लॉयड हैं, एंड बीइंग अ माइनॉरिटी पर्सन, फॉर एग्जांपल आई एम अ वुमेन, सो ऑफ कोर्स मेरे को माइनर में ही देखा जाता है। अभी भी मेजॉरिटी में काउंट नहीं होते हम अभी भी, एंड आई फील बाहर अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलती हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है। बट सिंस इंडिया तो इंडिया ही है, अपना घर ही होता है, सो आई केम बैक अभी। एंड यू आर बैक। बिकॉज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे भी बहुत कम है। रिसेशन इज़ सो बैड, बट वहाँ पे आई हैव वर्कड विद गवर्नमेंट एंड आई हैव सीन कि वो कितना इक्वली सबको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे नहीं है वो। तो अभी हम वुमेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एज अ वुमेन इस फील्ड में लाइक क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं? इस फील्ड में पहली बात तो अभी भी ऐसा होता है कि लड़कियों को बोलने नहीं देते, लाइक दे डोंट अलाउ। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक इंटर्नशिप करी थी रोहिणी कोर्ट में, एंड वहाँ पे मेरे सर ने कुछ इंग्लिश वर्ड गलत बोला, एंड आई करेक्टेड हिम दैट सर ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, एंड दिस इज़ माई हैबिट ऑफ करेक्टिंग पीपल इफ़ दे आर गोइंग रॉन्ग। इसमें कोई अशेम होने वाली बात है नहीं। बट वो इतना एम्बैरस हो गए कि उन्होंने मुझे मेरा सर्टिफिकेट और कुछ भी देने से मना कर दिया, इवन दो आई वर्कड 1 मंथ। सो आई फील कि अभी भी लड़कियों को थोड़ा नीचे देखा जाता है। अब लिटिगेशन में आप काउंट करो, विमेन आर वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। एंड इन कॉर्पोरेट सेक्टर ज़्यादा विमेन इसलिए क्योंकि फैमिलीज़ भी चाहती है कि वो 9 to 6 जॉब करें एंड उसके बाद घर आके अपने घर को भी संभालें। एंड यू आर इनटू कॉर्पोरेट टू, राइट? यस, आई एम इनटू कॉर्पोरेट बिकॉज लिटिगेशन ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। एक लड़की 100 लोगों से नहीं लड़ सकती। ओके, आप बता रहे थे कि आपने इससे पहले इंटर्नशिप्स की है, ट्रेनिंग की है, ठीक है। एंड वहाँ पे आपने काफ़ी कुछ केसेस देखे हैं, क्रिमिनल केसेस, रेप केस। तो फिर लाइक जब आपने रेप केस से डील किया, व्हाट वाज योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर माइंडसेट? माय माइंडसेट वाज ब्लोन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब एक डिफेंडेंट आता है और उसको एक मतलब डिफेंस मिलता है या लॉयर मिल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी बात नहीं है। लाइक अगर मैं किसी का रेप करके आ रही हूँ, इट्स अ बिग डील। अभी तक हमारा यहाँ पे कोई एक्ट ही नहीं आ रहा है यार, कुछ एक्ट ही नहीं है। मतलब पीपल आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दिस। बंगाल में इतनी बड़ी चीज़ हो गई, इतनी बड़ी चीज़ हो गई, और अभी तक हमारी गवर्नमेंट क्वाइट है। उनके ध्यान, और उसमें भी पॉलिटिक्स आ जाती है। वाई? पहले जो फोकस है हमारा वो ये होना चाहिए कि हाउ वी शुड वर्क ऑन दिस। दुबई में रेप केसेस क्यों नहीं होते? क्योंकि दुबई का बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वहाँ का जो मिनिस्टर है, ही सेज कि अगर मेरी कंट्री में विमेन फ्रीली घूम सकती है तो इट मीन्स माई कंट्री इज़ ग्रोइंग।
सो अगर हम ये अप्रोच यहाँ पे भी लाएं कि अगर विमेन रात के 12-1 बजे अपने मज़े कर रही है, घूम रही है, काम से आ रही है, सो आई फील थिंग्स विल चेंज. ऑफ कोर्स हमारा कंट्री बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, बट हाफ ऑफ द गर्ल्स एंड इवन LGBTQ वो भी यहाँ से इसलिए निकलते हैं क्योंकि उनको लगता है बाहर ऑप्शंस बेटर हैं, उनको रिकग्निशन मिलेगी. हमें यहाँ पे नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे सब लोगों का मजाक उड़ाया जाता है. चाहे अभी भी हम ट्रांसजेंडर कोई भी आ जाए यहाँ पे तो वी मेक फन ऑफ देम. सो इट्स बेटर कि बहुत लोग ऑप्ट करते हैं बाहर भी इसलिए जाना, और मैंने पर्सनली भी ऑप्ट इसलिए किया था बिकॉज आई थॉट आई विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी. ओके, एंड नाउ यू बैक टू इंडिया फॉर जॉब. ओके, तो फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे, विमेन की बात होगी, रेप केसेस की बात होगी, और भी काफ़ी केसेस होंगे लाइक नॉर्मल केसेस, चोरी चकारी. हाँ, उनके बारे में वो भी है, बट बहुत फनी केसेस होते हैं वो. बताओ. वो बहुत फनी केसेस होते हैं बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि छोटी छोटी सी चोरियों पे भी ना वो टाइम वेस्ट करने आ जाता है कोर्ट का, और आपको टाइम देना पड़ता है. और मैं आपको एक और बहुत फन फैक्ट बताऊँ, कहीं लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाय पीने आते हैं आपके केबिन में. बहुत बहुत फनी इंसिडेंट्स होते हैं. बट जो चोरी का केस होता है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि चोरी के साथ मर्डर हो जाता है. सो अब मान लो कि वो लोग घर में घुस रहे हैं, डाका डाल रहे हैं और घर में लोग सो रहे हैं, वो मार के चले जाएंगे. अभी एक रिसेंटली केस हुआ है, इफ़ यू नो, फतेह नगर के पास है वो जगह, एंड वहाँ पे अपने पेरेंट्स को लड़के ने मार दिया. एंड राइट, उनको मार के एंड उनके सारे पैसे लेके वो भाग गया. एंड उसके बाद जब छोटी बेटी अगर ये सब चीज़ें देखेगी तो बड़े होके व्हाट शी विल डू. सो माई क्वेश्चन इज़ कि अगर इम्प्रूवमेंट हम शुरू से ही शुरू कर दें तो इट विल बी बेटर. चोरी अगर माँ बाप शुरू से ही देख रहे हैं कि वो पेंसिल भी चुरा के घर से ला रहा है ना, या मतलब स्कूल से ला रहा है, तो उसको उसी टाइम थप्पड़ मारना चाहिए. बिकॉज अगर वो जेल में बैठेगा, एक स्टोरी मेरे को मेरे फादर ने सुनाई थी व्हेन ही सेड कि देयर वाज दिस वुमन जो अपनी बेटे को ना चोरी करने देती थी कि ठीक है बेटा, तू आज पेंसिल ले आया, तू रबर ले आया. बचपन में बड़े होके वो बड़ा चोर बन जाता है, पैसे चुराने, मारना, कूटना, जेल में बंद हो जाता है. वो जब जेल में बंद होता है तो अपनी मम्मी को थप्पड़ लगाता है कि मम्मी आपने मुझे शुरू में क्यों नहीं रोका, आज देखो मैं कहाँ हूँ. सो आई फील ये घर से ही सब चीज़ें शुरू होती हैं. जहाँ तक बात रही रेप केसेस, किसी भी केस की ना, तो अगर हम घर में लड़कों को भी क्वेश्चन करें कि वेयर यू आर गोइंग, या अगर हम हर चीज़ का एक टाइम लिमिट लड़कों के लिए भी रखें, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एज आई सेड, एंड इवन इन एवरी क्रिमिनल केस, मुझे लगता है ये घर से ही शुरू होता है. चाहे वो चोरी हो, बैकग्राउंड मैटर करता है, एनवायरनमेंट मैटर करता है बहुत ज़्यादा. सो जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं, कई लोग तो फालतू टाइम पास करने आते हैं, चाय पीने आते हैं, और वो अपनी बीवी से इतना परेशान होते हैं कि वो मजे मजे में डिवोर्स मांगने आ जाते हैं. और हो जाता है. नहीं होता. अच्छा. वो अगले दिन अपना माइंड चेंज कर देते हैं. फिर वो जब परेशान करती है फिर हमारे केबिन आके बैठ जाएंगे कि हाँ हमको डिवोर्स चाहिए जी. तो आप इरिटेट वगैरह नहीं होते? क्या करें मैम, क्लाइंट है. एंटरटेन तो करना ही पड़ेगा. और जैसे कि अभी आप कॉर्पोरेट में हो, ठीक है, कॉर्पोरेट वाली चीज़ में हो, लिटिगेशन में आपने कहा वुमेन में इतना स्कोप नहीं है क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जाती. तो आपने ऐसे कभी सोचा है कि आप लाइक लॉ के हिसाब से चलने की जगह लॉ मेकर बन जाओ, लाइक इस पोजीशन पे? राइट, मैंने अभी रिसेंटली ये चीज़ सोची थी कि इफ़ नथिंग वर्क्स आउट, जुडिशरी के पेपर्स दो. बिकॉज हमारा क्या है ना कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, सिंस यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में कितनी कम है. तो हम क्या करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स में आ जाते हैं. कितने बच्चे हैं जो UPSC का पेपर दे रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो जुडिशरी का पेपर दे रहे हैं, ओनली बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है. चाहे आज गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो ये बोलती है कि हम ये चलेंगे, हम ये करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है. देयर इज़ नथिंग हैपनिंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पावर और पोजीशन लाने के लिए ही मैंने जुडिशरी का सोचा था. बट अभी सिंस आई एम वर्किंग, तो अभी मैं थोड़ा सा बैकलॉग पे चल रही हूँ उस चीज़ को. बट इफ़ दैट डजंट वर्क आउट तो जुडिशरी तो है ही. प्लीज़ जाना. और जैसे आप लंदन से पढ़े हो, है ना, तो फिर लंदन में भी अभी जॉब्स का आई गेस यही हाल है, क्योंकि कनाडा में तो नहीं मिल रही है जॉब्स, ये तो मुझे पता है. यूके में भी यही हाल है. यूके में भी सेम हाल है. आई थिंक अब्रॉड में हर जगह यही हाल है. बिकॉज ऑफ रिसेशन. एंड आई फील बाहर के लोग ना लेबर ज़्यादा चाहते हैं
और हमारी कंट्री में लेबर का स्कोप बहुत है। तो अगर आप देखो पंजाब साइड से लोग बाहर इसलिए जा रहे हैं बिकॉज दे आर इनटू लेबर, उनका स्किल वहाँ पे लोग जाते हैं फिर लेबर के। एग्जैक्टली वहाँ पे लोग जाते हैं, वो लेबर का काम कर रहे हैं, होम मेकिंग का काम कर रहे हैं, और वहाँ पे उनको बेटर जॉब मिल जाती है। महीने का वो 1-1.5 लाख कमा रहे हैं, उनको क्या चाहिए? दे डोंट वांट एनीथिंग, वो अपनी फैमिली एग्जैक्टली अब बहुत सारे लोग दुबई भी शिफ्ट हो रहे हैं जो रियल एस्टेट में है, बिकॉज उनको लगता है एक तो सेफ कंट्री है, टैक्स देना नहीं पड़ता, बेस्ट ऑप्शन है कि दुबई जाके बैठ जाओ। ओके तो पश्मीन, आई होप कि हमने काफ़ी सारी बातें कर ली और काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लिया, एंड आई होप कि आप फ्यूचर में कुछ बड़ा लॉयर बनो या फिर जुडिशरी में जाओ एंड लॉ चेंज करो। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद रैपिड फायर राउंड। आर यू रेडी? यस, रेडी। लिव इन इंडिया और लिव इन लंदन? लंदन। फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग मास्टर्स? फैशन डिजाइनिंग इन IP। ओके इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वन लीगल आइकन यू लुक अप टू? अरुण जेटली जी। वन थिंग यू मिस अबाउट लंदन? टावर ब्रिज। कैन यू स्विच ऑफ फ्रॉम वर्क इजीली? नो। हार्डेस्ट स्किल टू लर्न एज अ लॉयर? ड्राफ्टिंग। बिगेस्ट कोर्टरूम पेट पीव? जल्दी। इसका आंसर मेरे को जेन्युइनली नहीं पता। ओके मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केस यू कैन हैंडल? सिविल केसेस। सोलो प्रैक्टिस और बिग लॉ फर्म? बिग लॉ फर्म। ओके थैंक यू सो मच पश्मीन हमारे आज के पॉडकास्ट में आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए, Thank एंड आई होप कि हमारे दर्शकों को ये जितने भी आपने आंसर्स दिए, जितने भी हमारी बातें हुई इन्फॉर्मेटिव, फन, सब अच्छी लगेगी। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।